औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। बेसिकली हम लोग जो पिछला लेक्चर था हमारा वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, उनकी हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। उस डेफिनेशन के बाद हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था एक शॉर्टली के बेसिकली दो टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल। इस तरह हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी। जो दूसरी डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद है, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर लिया है, तो उस डेफिनेशन के अंदर बेसिकली मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो केमिकल हमने रखा है, जो केमिकल पड़ा है, वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी खुद ब खुद रिएक्शन करने वाला नहीं है। जब वो केमिकल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करेगी, इलेक्ट्रोलिसिस का काम करेगी वहाँ पे, यानी कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल पड़ा होगा वहाँ पे, तो वो खुद ब खुद टूट जाएगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी उसको देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा और वो केमिकल टूट जाएगा, डिसोसिएट होगा, यानी कि अपने कोरस्पेंडिंग आयंस के अंदर, लाइक फ़र्ज़ करके वाटर है वहाँ पे। अब वाटर अगर आप यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर अगर यूज़ करते हैं तो वाटर खुद ब खुद रिएक्शन नहीं करता, उसके इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बाहर से क्या देना पड़ेगा, करंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तब जाके वाटर जो है ना वो डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। समझ आ गई इस चीज़ की? तो बेसिकली हमने अगेन बताने जा रहा हूँ कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, दूसरी डेफिनेशन, उसके अंदर क्या था कि अगर केमिकल जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, या तो ये काम होगा, या फिर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो खुद ब खुद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करे, खुद ब खुद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, या ये होगा। यानी कि ठीक है, यानी कि ये दो काम होंगे। या तो वो केमिकल नॉन स्पॉन्टेनियस है, जब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे और वो क्या हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस का काम होगा वहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा वहाँ पे। ठीक है, अगर तो वहाँ पे केमिकल जो है वो स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद रिएक्शन करने वाला है, यानी खुद ब खुद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन उसका हो जाएगा। ठीक है, जब उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन वो शो करेगा तो तब जो है ना वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब मज़े की बात क्या है कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल यूज़ करते हैं बेसिकली वो एक केमिकल होता है। वो एक केमिकल क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है हमारे पास, जस्ट वाटर। वाटर का वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा बाहर से जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सोडियम क्लोराइड इस तरह का कोई केमिकल होगा वहाँ पे, यानी कि जस्ट एक ही केमिकल होगा, उसी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, उसी के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे। सही है, लेकिन जब हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को देखते हैं, या यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ से यानी कि हम क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद प्रोड्यूस हो, तो उस वहाँ पे हम दो केमिकल यूज़ करते हैं और वो दोनों केमिकल अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब दो केमिकल अलग अलग होंगे, जब उनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे तब वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा और तब हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। समझ आ गई इस चीज़ की? ये बेसिक चीज़ें थी जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिटेल में डिस्कस की और अभी मैंने आप लोगों को जो है ना इनका एक यानी कि ओवरव्यू दे दिया है। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और गैल्वेनिक सेल है, जो दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, वो इन्हीं दो डेफिनेशन यानी इन्हीं दो डेफिनेशंस के ऊपर क्या करती हैं, वर्क करती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जो भी मैं आप लोगों को बता रहा था वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इसकी देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग देखेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which a non-spontaneous chemical reaction takes place when electric current is passed through the solution is called electrolytic cell। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल है, एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप है जिसके अंदर जो केमिकल है वो क्या है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी वो खुद ब खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं कर सकता, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बाहर से जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा और वो डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, यानी कि ये रिएक्शन होगा, जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो रिएक्शन होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं।
यानी कि ये इलेक्ट्रोलिसिस की बेस पे काम कर रहा है। अब इसके अंदर जो है ना, दिस द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अकर इन दिस सेल, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है या इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसको देखते हैं। द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट by passing current through the solution of the compound or in molten state of the compound। यानी आपके पास कोई भी कंपाउंड है वो मोल्टन स्टेट में है या वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप उसे करंट देते हैं, जब करंट देते हैं तो क्या होता है कि वो अपने कोरस्पॉन्डिंग आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लाइक फर्ज करें वाटर है, वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना चाहते हैं तो वाटर को जब आप, प्योर वाटर है आपके पास, जब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, स्ट्रॉन्ग जब इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे उसे, या बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वहाँ पे जो वाटर होगा वो टूट जाएगा। वाटर का जो मालिक्यूल है बेसिकली इस तरह का मालिक्यूल होता है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोक्सल आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आपस में टूट जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो है ना वो हाइड्रोक्सल अलग हो जाएंगे और H पॉजिटिव अलग हो जाएंगे। यानी कि इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा वाटर का तो H पॉजिटिव और साथ में हाइड्रोक्सल आयन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसका मतलब है, इसको हम डिसोसिएशन भी बोलते हैं, इसको हम डिसोसिएशन भी बोलते हैं, इसको हम डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं वाटर की, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड उसकी केमिकल डीकम्पोजिशन हो जाएगी इनटू इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट के अंदर वो टूट जाएगा बाई पासिंग करंट थ्रू द सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड, जब उस कंपाउंड के सोल्यूशन में से करंट गुजारेंगे। क्योंकि अगर वो कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होगा तब तो करंट गुजरेगा ही नहीं, जाहिर है उसका सोल्यूशन होगा तो तभी वहाँ से जो है ना वो करंट पास हो सकेगा। हमने यही चीज़ पढ़ी थी ना कि करंट जो है वो या तो एक्वस सोल्यूशन से पास कर सकता है या फिर मोल्टन स्टेट से पास कर सकता है, सॉलिड फॉर्म से तो पास नहीं कर सकता। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड और इन मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जांपल। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल हैं वो कौन कौन से सेल हैं, डाउन सेल और नेल्सन सेल। ये जो दो सेल हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की टाइप्स हैं, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो प्रिंसिपल है ये सेल उस प्रिंसिपल की बेस पे काम करते हैं, ये डाउन सेल और नेल्सन सेल। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे हमने स्पेसिफिक डाउन सेल को या नेल्सन सेल को एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि वो सिंपली आप लोगों को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस प्रिंसिपल की बेस पे काम करता है, और इस प्रिंसिपल की बेस पे आगे फिर नंबर ऑफ सेल्स जो है ना वो इन्होंने बनाए हुए हैं। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक ये बड़े वाला बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, बीकर के अंदर हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जैसे ही हम यानी कि इसको अच्छा ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सके उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे बेसिकली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, सही है, नमक का पानी के अंदर सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन वाला। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रोड हैं, अब दोनों इलेक्ट्रोड सेम ही हैं, सेम मेटल के होंगे, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे जो बैटरी होगी, बैटरी के बेसिकली दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। आप लोगों ने देखा होगा कि बैटरी की जो है ना वो वहाँ से दो तारें निकल रही होती हैं, तो उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। तो बैटरी की जो पॉजिटिव तार होगी या पॉजिटिव वायर होगी उसको हम इस इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे और नेगेटिव को इस इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे, समझ आ गई है। आप अपोजिट भी कर सकते हैं, यानी बैटरी का नेगेटिव इससे जोड़ सकते हैं और पॉजिटिव इससे जोड़ सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। ये जस्ट बताया गया, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि दोनों इलेक्ट्रोड सेम हैं, ठीक है, सेम मेटल के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, अच्छा पॉजिटिव जिससे कनेक्ट करेंगे उसे एनोड बोलेंगे और नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे उसे कैथोड बोलेंगे। अब इनको एनोड और कैथोड क्यों बोला गया ये आगे चल के हम देखते हैं। अब जाहिर है जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ जोड़ा है तो क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर से जो एन आयन है, ठीक है, एन आयन यानी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले सारे आयन्स इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएंगे। ये आगे हम केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे, ठीक है। इसी तरह यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते करते यहाँ पे यानी कि बैटरी में से गुजर के फिर दूसरे इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो शुरू हो जाएगा।
जब इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो शुरू होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग जाएगी। समझ आ गई? तो इस तरह जो है ना ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्क करता है इसकी बेस पे। अब देखते हैं, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर क्या है, डिप्ड हैं, विच आर कनेक्टेड टू द बैटरी। और ये दोनों क्या हैं, बैटरी से कनेक्टेड हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोला है, एनोड। नेक्स्ट है, व्हाइल इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको हमने क्या बोला है, कैथोड बोला है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये आगे चल के हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पे जब जाएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इसकी छोटी सी यानी कि कंस्ट्रक्शन थी। एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डिप हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर से बैटरी से जुड़ा हुआ है। समझ आ गई है? बस इतना सारा ही। उनमें से जब जो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो एनोड होगा, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो कैथोड होगा। अब आगे चलते हैं, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि ये सेल फिर कैसे वर्क करता है। व्हेन करंट इज अप्लाइड फ्रॉम बैटरी, जब आप बैटरी को यानी कि ऑन करेंगे या बैटरी से जैसे ही यानी कि करंट पास होगा तो क्या होगा, करंट अप्लाई करेंगे, द नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस मूव टुवर्ड्स द एनोड एंड डिस्चार्ज बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, चूंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस हैं, जैसे ही बैटरी आपने यानी करंट अप्लाई किया बैटरी से तो क्या होगा कि जाहिर है ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब दोनों के ऊपर जब चार्जेस यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो सोल्यूशन के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। तो आपको पता है कि अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब जाहिर है अगर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो मूव करेंगे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, सही है, एनोड के ऊपर आएंगे वो। और अब ये जो कैथोड है इसके ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर है सोल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव होंगे वो क्या करेंगे, फिर कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो आगे चलते हैं, व्हेन करंट इज अप्लाइड फ्रॉम बैटरी द नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस मूव टुवर्ड द एनोड एंड डिस्चार्ज्ड बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर है जो नेगेटिव चार्जेस होंगे इसके अंदर वो जब एनोड के ऊपर आएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जाहिर है एनायन वही होता है ना जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब यहाँ से एनायन इस पॉजिटिव के पास आएंगे तो अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर देंगे, लूज कर देंगे और न्यूट्रल एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और न्यूट्रल एटम यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे जो है ना वो क्या होना, यानी कि इसके ऊपर जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो जितने भी फर्ज करके मेटल है तो मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेंगे वो इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेंगे, यानी इस इलेक्ट्रोड से होते हुए बैटरी की तरफ आएंगे और बैटरी से फिर आगे कैथोड की तरफ चले आएंगे। अब दूसरी साइड पे क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, यहाँ पे नेगेटिव आए, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जब पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, वो जाहिर है उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो जाहिर है वो न्यूट्रल एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव आयंस। जब नेगेटिव आयंस मूव कर रहे हैं एनोड के ऊपर तो क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो रहे हैं और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ बैटरी से गुजर के कैथोड के ऊपर आ रहे हैं। और कैथोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव आयंस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से लेके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आ गई? बेसिक मतलब या मकसद हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है। बेसिकली सेल का मतलब यही होता है ना कि एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड करना। सेल का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, यही काम होता है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी तभी हमें प्रोवाइड होगी जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर NaCl सिंपल इसके अंदर पड़ा रहे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो ये सेल इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो तब हमारे पास क्या होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी।
जिसको हम फिर यूटिलाइज करेंगे। सो आगे चलते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे द नेगेटिवली चार्ज एनाइन मूव टुवर्ड्स द एनोड and discharged by losing their electrons, so oxidation takes place at anode। तो क्या होगा, यानी कि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन यही है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एनोड के ऊपर आके, वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन होगी। तो इसका मतलब है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, और ये जो पॉजिटिव आयन मूव करेंगे कैथोड की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होगी, फिर रिडक्शन होगी। Similarly, the positive charge cations move towards the cathode and gain electron from the cathode, so reduction takes place at cathode। रिएक्शन कौन कौन से हो रहे हैं वो चेक करते हैं। यहाँ पे अब हम जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो NaCl का सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास जनरली जो है ना NaCl, जब हमने बैटरी अप्लाई नहीं की, बैटरी से करंट अप्लाई नहीं किया, तो NaCl सोल्यूशन फॉर्म में है, यानी कि NaCl सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब ये दोनों आयन सोल्यूशन के अंदर हैं, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस। अब जैसे ही आपने बैटरी से करंट अप्लाई किया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। किस तरह कि यहाँ पे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो Cl नेगेटिव एनोड के ऊपर मूव किया, तो Cl नेगेटिव ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब दो Cl नेगेटिव हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या ये Cl2 गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और साथ में हमारे पास क्या आएगा, ये यानी कि दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे इधर चले आएंगे कैथोड की तरफ, और जो Cl2 गैस है वो यहाँ पे, यानी कि साथ में एक जो है ना एक पाइप लगा होगा, वो पाइप से जो है ना वो Cl2 गैस क्या होगी, साइड से निकल रही होगी। रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज है कैथोड के ऊपर, जो पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस इन नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस तरह अब देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना सोडियम मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह जो है ना ये इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोड है इसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि सोडियम प्योर मेटल फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा और क्या करेगा, रिडक्शन शो करेगा। नेक्स्ट ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ है कि 2Na पॉजिटिव, ये हमारे पास 2Na पॉजिटिव, ये 2Cl नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव आगे मेक्स क्या दे रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए और ये Cl2 गैस और साथ में सोडियम सॉलिड की फॉर्म में। ये स्मॉल जो एस लिखा है ये सॉलिड को शो कर रहा है, और ये जो Cl2 आगे G लिखा हुआ है मैंने स्क्रिप्ट में, ये क्या शो कर रहा है कि क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये एक रिएक्शन है, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है जिस, यानी कि आप देखें अगर सिंपली आप सोडियम क्लोराइड यहाँ पे रखें आयंस की फॉर्म में तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही बैटरी अप्लाई करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। मज़े की एक बात और है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो जस्ट एक ही बीकर के अंदर होती है, यानी कि दो डिफरेंट बीकर हम अलग-अलग बीकर यूज़ नहीं करते। दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक ही बीकर के अंदर होते हैं। जबकि जो गैल्वेनिक सेल हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे, वहाँ पे हम दो डिफरेंट बीकर यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों, वहाँ पे यानी कि एक इलेक्ट्रोड के लिए, यानी कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है ना एक ही बीकर के अंदर, वहाँ पे हम दो डिफरेंट बीकर यूज़ करेंगे दोनों इलेक्ट्रोड के लिए। यानी इस इलेक्ट्रोड के लिए अलग से बीकर होगा और इस इलेक्ट्रोड के लिए अलग से बीकर होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो केमिकल पड़ा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो खुद ब खुद रिएक्शन नहीं करता। लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर दो केमिकल हम यूज़ करेंगे, एक केमिकल एक बीकर के अंदर और दूसरा केमिकल दूसरे बीकर के अंदर, तो वो केमिकल आपस में अगर इकट्ठे रखें तो वो साथ ही रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे हमारे पास फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से वहाँ पे दोनों को यानी कि अलग-अलग रखा हुआ है कि होता कि आपस में रिएक्शन ना करें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो आपस में शो ना करें, इस वजह से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है बहुत ही आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कल बताई थी, ठीक है, दूसरी डेफिनेशन स्पेशली उसी की बेस पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल है। तो वो चीज़ अगर आप लोगों ने की हुई है तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो काइंडली अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकता है, तो इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा। बेसिकली जब 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा और उस यानी कि वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और आप लोग जो है ना वो यानी कि फ़ोकस रख के इन चीज़ों को समझेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।